वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रियंका के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं जा रही हूँ वापस आज बैंगलोर। आज मेरी दोपहर में ही फ़्लाइट है और फ़्लाइट लेती हूँ मैं यहाँ से बरेली से बैंगलोर, क्योंकि काशीपुर में एयरपोर्ट नहीं है। तो यहाँ से मुझे पहले 2 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है बाय कार और उसके बाद बरेली से बैंगलोर डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो बहुत दिन काशीपुर में रही, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी मेमोरीज बनाई। और अब आगे के व्लॉग्स आपको मिलेंगे बैंगलोर से। और घर वालों को सबको बहुत मिस करूँगी, लेकिन घर तो जाना ही है आफ्टर ऑल अपने। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ बरेली एयरपोर्ट पे और टाइम हो रहा है 1 और 2:55 पे मेरी फ़्लाइट है। और अभी यहाँ आके पता चला है कि फ़्लाइट 15 से 20 मिनट डिले है। मैं सिक्योरिटी क्रॉस करके आराम से बैठी हुई हूँ। बहुत टाइम है मेरे पास, लेकिन छोटा सा एयरपोर्ट है तो कुछ करने को नहीं है यहाँ पे। बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। वहाँ पे सिक्योरिटी है, आप देख सकते हो। उधर ही गेट भी है, वहाँ से एंटर करो सामने से। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो गाइज ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न मैं और ज़्यादा शूट नहीं कर सकती थी। ये बरेली एयरपोर्ट है। फाइनली गाइज बैंगलोर लैंड हो गई। बहुत सारा सामान था इसलिए व्लॉगिंग नहीं कर पाई। सामान पकड़ती या कैमरा पकड़ती, इट वाज सो डिफ़िकल्ट। अब मैं कैब में बैठ गई थी और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट ये है कि यहाँ से मेरा घर 2 घंटे दूर है। और क्योंकि लैंड हुई थी मैं एकदम पीक ट्रैफ़िक के टाइम पे, तो अब कोई आइडिया नहीं था कि कितनी देर में पहुँचूँगी। बेचारे कैब वाले भैया ने भी जब मुझे बिठा लिया, उसके बाद वो अपना मैप ज़ूम कर के देख रहे थे कि गलत ही सवारी पकड़ ली, मैडम तो बहुत दूर की हैं। एज़ यू कैन सी वो बार-बार चेक कर रहे थे कि मैम तो बहुत दूर रहती हैं। मैप में मेरा घर 1 आवर 40 मिनट्स दिखा रहा था, लेकिन मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे पहुँचते-पहुँचते 2 ढाई घंटे लगेंगे। ये देखो, वो चेक कर रहे थे बार-बार कि मैडम बहुत दूर रहती हैं। 1 आवर 40 मिनट्स इट इज़ शोइंग। और इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब घर सिर्फ़ 4-5 मिनट दूर रह गया था। और मुझे इतनी थकान हो गई थी क्योंकि सुबह मैं निकली थी और ऑलमोस्ट रात के 9 बजने वाले थे। गाइस फाइनली पहुंच गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपडेट ये है कि मैं फाइनली बैंगलोर आ गई हूँ घर पे। और कल का दिन बहुत ही हेक्टिक था गाइस। मेरी फ़्लाइट भी डिले हुई, उसके बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला। तो मतलब चलते चलते मॉर्निंग मैं निकली थी घर से 9:45 9:50 के अराउंड मैं सुबह कल निकली हूँ और मैं घर पहुँची हूँ रात को 9 बजे। तो बहुत ही लंबा दिन था। फिर आके बहुत थक गई थी तो मैं सो गई थी। थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन में आना पड़ेगा। और जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर्स बने हैं उनको बता दूं कि जो आप लोग मेरे पहले के ब्लॉग्स देखोगे वो मेरे मायके के ब्लॉग्स हैं, मेरे होम टाउन के। मैं थोड़े दिन वहीं थी और अब मैं वापस बैंगलोर आ गई हूँ। पागलों की तरह लिटरली सफाई कर रही थी क्योंकि मैं काफ़ी दिन से घर पे थी अपने। काफ़ी हद तक तो मैंने क्लीन किया और आज अर्बन कंपनी से बुलाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एज़ यू कैन सी कि ये सब जो जालियाँ होती हैं, ये दरवाजे होते हैं, ये वही क्लीन करेंगे क्योंकि मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी है। ब्रेकफास्ट हो गया है, व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। मेड आके काम करके चली गई है। बहुत ही कंफर्टेबली बैठी हुई हूँ मैं क्योंकि बैंगलोर का वेदर बहुत ही प्लेजेंट रहता है। आई विल शो यू द वेदर। यहाँ बिल्कुल भी नॉर्थ की तरह ठंड नहीं हो रही है। तो ये देखो, इतना अमेजिंग वेदर है। और सामने स्विमिंग पूल दिखता है। बुरी बात यह है कि पहले पूरा व्यू दिखता था, अब ये देखो, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे अब मेरा थोड़ा सा व्यू ब्लॉक हो जाएगा। बट यार मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये सब होता ही है, बट स्टिल इट्स फाइन। ये तो कम से कम अंदर ही है सोसाइटी के। एंड तो वेदर बहुत अच्छा है और वो भी मेरी ही बालकनी है उधर जहाँ कपड़े डल रहे हैं। सब काम हो गए। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक मैं सारे काम कंप्लीट नहीं कर लेती, घर साफ़ नहीं कर देती, कपड़े नहीं धो लेती, तब तक मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती
तो अब सब रेडी है, बस अब अर्बन कंपनी वाला आएगा और ये विंडोज़ क्लीन करेगा, फैंस क्लीन करेगा। फाइनली अर्बन कंपनी से भैया आ गए और उन्होंने अपना ये बड़ा सा वैक्यूम क्लीनर निकाल लिया है। मेरे घर में इतनी डस्ट आती है ना, बट आई एम श्योर ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे। पहले भी आए हैं ये लोग। दोनों ही भैया फुल डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं और मैं चाहूँ भी तो मैं फ़ैन कैसे साफ़ करूँगी इतना ऊपर चढ़ के। गाइस थक गई हूँ सफाइयाँ कर करके लिटरली। और बाहर भी आए हुए हैं अर्बन कंपनी से। मतलब मुझे डस्ट से एलर्जी है, वरना वो भी मैं ही कर देती। ये वाली विंडो पूरी क्लीन हो गई है अच्छे से। आज घर में पूरी अच्छे से क्लीनिंग चल रही है। ये मैं ड्रॉर्स सेट कर रही थी, इनमें भी बहुत डस्ट हो रही थी, तो ये सब क्लीन करके लगाऊंगी। और वहाँ पे वो लोग अच्छे से कर रहे हैं। किसी को भी ओसीडी की बीमारी नहीं होनी चाहिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इससे। जब तक ऐसे क्लीनिंग ना हो मज़ा ही नहीं आता। अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। घर हो गया है एकदम साफ। मैं रखती हूँ मेरे टाइप का घर एकदम हो गया है। छोटी छोटी फिनिशिंग अब मैं दूंगी, करूँगी अब लंच में मैंने आज सिर्फ दाल राइस बनाए हैं, क्योंकि सुबह से घर साफ़ करने में और करवाने में लगी हुई थी। थोड़ी सी हेल्प मैंने अर्बन कंपनी वालों से ली। मीनवाइल अंदर की डस्टिंग और छोटे मोटे काम, किचन क्लीनिंग, वो सब मैंने कर लिए। अब करूँगी लंच, फिर मिलते हैं। मेरे को दाल राइस के साथ ये छुंदा बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं करा तो प्लीज़ करना, जिनको थोड़ा स्वीट में है इसका टेस्ट। और वैसे तो मम्मी घर पे बनाती हैं मीठी चटनी आम्बी की, लेकिन अभी वो ख़त्म हो गई है तो मैं ये खाती हूँ। गाइस साहब घर इतना अच्छा लगता है ना, मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर मैंने लंच करते हुए ना मूवी देखी। वैसे मेरी आधी रह गई थी, आधी मैंने कल देखी थी, सिंगल सलमा। मतलब पता नहीं क्या ही मूवी बना रखी है और क्या सोच के बनाई हुई है। मुझे तो ऑनेस्टली अच्छी नहीं लगी। ठीक है, इवन वन टाइम वॉच भी नहीं है। मैं बनाने लगी हूँ अब चाय, और चाय के साथ एक चीज़ दिखाती हूँ बहुत ही बढ़िया। ये देखो गाइस, ये मेरी मम्मी ने बहुत टेस्टी बेसन के लड्डू बना के भेजे हैं चाय के साथ। और साथ में उन्होंने ये टेस्टी अपने हाथ का गाजर का हलवा भी बना के भेजा है। चाय और हलवा एंजॉय करूँगी। अमेजिंग। तो गाइज आज का दिन घर साफ करने में ही निकला, सेटल डाउन करने में ही निकला। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका के चैनल। और टेक केयर, बाय। बहुत थक गई हूँ तो आज जल्दी सो जाऊँगी। बाय।